आइए बात कर लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। अब तक हमने जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे डिस्कशन की थी, अब जो है लास्ट जो हमारी ये है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने बात करी थी कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर होगी तो हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अगर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट कर रही है रिलेशन में, तो हमारा क्या है, रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए रिलेशन को सबसे पहले प्राइमरी बात तो ये है कि वो सेकंड नॉर्मल में होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल से मतलब क्या है, उसमें कोई भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी, तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो पाएगा। अगर वो पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है वो रिलेशन। अगर ऐसी बात है तो फिर हम उस रिलेशन को फिर फर्दर ब्रेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है कि जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट, हमने प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन की और की एट्रीब्यूट्स तो हमने देख लिए थे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर। व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमाइन द नॉन की एट्रीब्यूट, कोई नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है नॉन की को, तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी किस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे रिलेशन के अंदर है तो वो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो सीक्वेंस में अगर चले तो बात क्या हुई, पहले रिलेशन हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तो वो बेसिक फॉर्म थी बिल्कुल, जिसमें हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड क्या, हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है उसमें से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो। अगर ऐसा होगा फिर हम, अगर नहीं होगा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो वो रिलेशन जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी है तो फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स किसको ड्राइव कर रहे हैं, अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स को, नॉन की एट्रीब्यूट्स अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती है। और ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन के अंदर है तो वो रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कोई रिलेशन है, इसमें हमारा ए बी सी डी ये हमारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और ये कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट निकालेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है यहाँ पे, जैसे ए बी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है कि नहीं है। क्या, अगर ए बी का क्लोजर निकाल के देख लो, ए बी का क्लोजर हमारा क्या होगा, ए बी को तो ऐसे कैसे लिख दो, और ए बी से हमें क्या मिल गया, यहाँ सी मिल गया। ठीक है, और B से हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे B है ना, तो यहाँ से B से हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। D और D, अब यहाँ पे D आ गया, और D से हमें क्या मिल सकता है, E मिल जाएगा, तो यहाँ E लिख दिया हमने। तो A भी एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के। तो ए बी को हमने क्या बोल दिया, ये हमारी की है। ठीक है, इस पर्टिकुलर की के अंदर हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, ए एंड बी। और तो ए हमारा क्या हुआ, प्राइम एट्रीब्यूट हुआ, बी हमारा क्या हुआ, प्राइम एट्रीब्यूट हुआ। तो बाकी जो बचे वो कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो कौन कौन से बच गए, सी डी एंड ई। तो ये हमारा सी डी हमारे कौन से हो गए, नॉन प्राइम। तो हमने प्राइमरी निकाल लिए और नॉन प्राइम भी निकाल लिए। तो हम सेकंड नॉर्मल को चेक करने के लिए क्या देखते हैं, ये जो भी फंक्शन डिपेंडेंसीज है इनमें से कोई ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी तो नहीं है जो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी हो। देख लेते हैं, पहली फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है, ए बी टू सी। ए बी देखो, ए बी कुछ पार्ट है ए बी इस पर्टिकुलर की का, कि पूरा का पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट है। तो पूरा का पूरा पार्ट किसको ड्राइव कर रहा है, नॉन की को। तो ये हमारी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं हुई। ठीक है, अगली कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी है हमारी, अगली हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी है बी टू डी। तो बी क्या है, हमारा पार्ट है इस पर्टिकुलर का, कि पूरा का पूरा पार्ट है ए बी का, कुछ पार्ट है ए बी का ना, बी इज अ सम पार्ट ऑफ ए बी। तो कुछ पार्ट जो है किसको ड्राइव कर रहा है, डी को, और डी क्या है हमारा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी हमारी कौन सी हुई, ये तो हमारी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी होगी। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है इस पर्टिकुलर वाले में, तो इसको हमें रिलेशन को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रिलेशन को जो है ब्रेक करेंगे। कौन सा रिलेशन, ए बी सी डी ई वाला। ठीक है, और प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है, मेरी प्रॉब्लम आई है मेरी बी से डी की वजह से। मीनिंग अब हम बी का जो है
क्लोजर निकाल के देखेंगे, ठीक है। बी का क्लोजर क्या निकल रहा है मेरा, बी डी ई। क्लोजर कैसे निकालोगे बी का, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना बी की वजह से, इस बी की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो बी का क्लोजर निकालेंगे। बी का क्लोजर कहाँ निकालोगे, इस पर्टिकुलर को देख के, इस फंक्शन डिपेंडेंसीज में से निकालोगे। तो बी का क्लोजर क्या निकालोगे, बी को तो ऐसे कैसे लिख दिया, और बी से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, डी, और डी से क्या कर सकते हैं, ई, तो इसका क्लोजर क्या निकल गया, बी डी ई। तो जब मैं इस रिलेशन को ब्रेक करूँगा तो एक रिलेशन के अंदर तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जो इसका क्लोजर निकला है बी डी, जिसमें बी हमारी क्या होगी, प्राइमरी की, तो हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो देखो हमारा बी से हमें क्या मिल गया, एक तो हमने डी कवर कर लिया यहाँ पे, एक हमने क्या कवर कर लिया, ई कवर कर लिया, बाकी क्या बच गया यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है, या ए बी सी बच गया। तो ए बी सी जब मेरा पूरा का पूरा बच गया है ये, तो यहाँ पे मैंने ये सेकंड रिलेशन में ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ये R2 रिलेशन हो गया, यहाँ पे ये R1 रिलेशन हो गया। तो R1 में बी डी हो गया, और जो बाकी एट्रीब्यूट्स बचे वो किसके एट्रीब्यूट्स हो गए, रिलेशन R2 के एट्रीब्यूट्स हो गए। और B इस रिलेशन में क्या है, मेरा एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो दो रिलेशन बन गए हैं मेरा, एक तो ये वाला रिलेशन और एक वाला रिलेशन, ये इनके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें जो है, अब हमारी की कौन सी होगी, या पूरी की पूरी होगी ए बी सी, कि खाली ए बी होगी हमारी, देखो ए बी होगी हमारी, क्योंकि ए बी से हम क्या निकाल सकते हैं, सारा का सारा निकाल सकते हैं ना, ए बी सी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। तो हम ए बी को हम एक प्राइमरी की बना लेते हैं इधर, और इसमें जो हमने, क्योंकि ब्रेक कहाँ से किया है, बी से किया है, तो बी हम जहाँ से ब्रेक करते हैं वो हमेशा ही क्या होती है, प्राइमरी की होती है उस पर्टिकुलर रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी प्राइमरी की है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, जब ब्रेक करने के बाद हम क्या चेक करते हैं, दो प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, एक तो लॉसलेस है कि नहीं है, क्या ये लॉसलेस है रिलेशन, देखो कॉमन एट्रीब्यूट है कि नहीं के इसके बीच में, हाँ कॉमन एट्रीब्यूट है बी, दोनों में बी है, तो ये इसका मतलब लॉसलेस तो है। अब हम क्या करेंगे इसमें चेक कि ये फंक्शनली डिपेंडेंसी प्रिजर्व है कि इधर की नहीं है। तो एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे इसकी ये है ए बी टू सी, और बी डी ई, इसमें हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी कौन कौन सी बन सकती है, बी से डी, बी से डी हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि बी को अगर मैं देखूँ, बी का क्लोजर निकालूँ, तो इसमें अगर मैं क्लोजर निकालता हूँ, बी का क्लोजर क्या होगा, एक तो बी बन जाएगा, और बी से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, डी ड्राइव कर सकते हैं, देखो ऊपर देखो, बी से ड्राइव कर सकते हैं ना डी, और डी से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से ई भी ड्राइव कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, बी से डी, मतलब बी से डी ये मेरे क्या है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और बी से हम जो पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर सकते हैं इधर, तो ये क्या हुआ, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी मेरी, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा, एक तो बी से डी कर दिया मैंने, अच्छा डी से ई कर सकता हूँ क्या मैं, देखो डी से ई मेरा क्या होगा, डी का अगर मैं क्लोजर निकालता हूँ तो डी का क्लोजर बन जाएगा मेरा डी, और डी से मैं कर सकता हूँ ई, केवल यही कर सकता हूँ मैं, केवल दो फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो अब हम आप बोलोगे सर बी से ई नहीं हो सकता क्या, तो बी से ई करने का फ़ायदा क्या होगा, कि बी से अगर मैं ई करूँगा तो उससे क्या होगा, बी से हमारा कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि बी का अगर मैं क्लोजर निकालूंगा तो बी बन जाएगा और ई बन जाएगा केवल, तो बी टू ई एक हमारी जो है कोई फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हुई है ना, लिखने को लिख सकते हैं लेकिन ये कोई फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इधर। तो दो फंक्शन डिपेंडेंसी मेरे पास आ गई, बी टू डी एंड डी टू ई। तो अब ये जो देख लो इस चीज़ को भी, क्या ये फंक्शन डिपेंडेंसीज प्रिजर्व्ड है कि नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो हो गई है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो रिलेशन मेरा आ गया, अब ये जो है प्रिजर्व्ड है कि नहीं है ये देख लीजिए, फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है, क्योंकि ये सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैं इन दोनों के यूनियन से जो है ड्राइव कर सकता हूँ, इन दोनों के यूनियन से। ए बी टू सी ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पे, बी टू डी हमारी यहाँ पे दिख रही है, डी टू ई हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है। इसका मतलब ये हुआ अभी तक जो हमने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो, अब इन फंक्शन डिपेंडेंस, अब ये रिलेशन है मेरा ना, इस रिलेशन को देख के ये फंक्शन डिपेंडेंसी अब आ गई मेरे पास। इस रिलेशन में ये पहली वाली फंक्शन डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव है कि नहीं है, अब ये चेक करो। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, बी से क्या निकाल सकता हूँ मैं, बी यहाँ पे क्या है प्राइम, यहाँ पे की फाइंड करो पहले, की कौन सी है, की यहाँ पे एक तो बी का अगर क्लोजर मैं निकालूँ तो बी से मुझे क्या मिल जाएगा, बी, इन फंक्शन डिपेंडेंसी को देख के क्लोजर निकालो, बी से बी मिल जाएगा और फिर बी से मेरा डी मिल जाएगा और डी से मुझे ई मिल जाएगा। इसका मतलब बी मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है और की है। तो नॉन की एट्रीब्यूट कौन कौन से हुए मेरे, एक तो डी हुआ और एक मेरा ई हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मीनिंग डी इज ड्राइविंग द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसका मतलब ये कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी है हमारी, ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और जब भी ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं उसको ब्रेक कर दूंगा। तो अब ब्रेक कहाँ से होगा मेरा,
किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, डी की वजह से, तो डी से मैं ब्रेक कर दूंगा इसको, मीनिंग यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ब्रेक कर दूंगा। एक तो टेबल में अंदर मेरे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे डी, और दूसरा कौन सा आ जाएगा मेरा ई, ठीक है, क्योंकि डी का अगर मैं क्लोजर निकालूंगा तो डी के क्लोजर से क्या मिलता है, डी और ई, तो एक तो डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो डी और ई को तो हमने कवर कर लिया, तो बाकी क्या बचा, बी, यहाँ पे डी से हमने जो है ई ड्राइव कर लिया, अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे डी तो हमने रखना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों को हमने ब्रेक किया है एक कॉमन एट्रीब्यूट पे, तो बाकी बचा बी, तो यहाँ पे बी आ गया, तो और बी इसमें हमारा क्या है, एक हमारा अगर हम देखेंगे इसमें तो बी हमारा क्या है यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और यहाँ पे डी हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, मीनिंग एक की है यहाँ पे। तो अब देखो ये लॉसलेस प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, डी कॉमन एट्रीब्यूट है, हाँ डी कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों में, तो लॉसलेस भी हो गया ये। अब इनके बीच में फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी होगी, बी डी ड्राइविंग डी, ये फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है, यस। डी टू ई ये फुल है कि पार्शियल है, ये भी हमारी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो अब इसके रिलेशन के अंदर जो हमने ब्रेक किया है, यहाँ पे कोई भी जो है ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब जब ट्रांजिटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा क्या हुआ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया है, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुई हमारी कि देखो अगर पहले हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करो, अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो फिर हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करना है। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जिस पॉइंट से नहीं है, जिस फंक्शन डिपेंडेंसी की वजह से वो नहीं है, तो वहीं से हम उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ थी। अब इसको और सिंपल तरीके से अगर देखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या बन गई है कि एक ओनली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा रिलेशन, ओनली इफ एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी है, ट्रिवियल केसेस नहीं, नॉन ट्रिवियल कौन सी थी, जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट केसेस जिसको हमने कंसिडर करना था, इसलिए हमने उस वाले जब ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी पढ़ी थी वहाँ हमने ये भी कहा था कि नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी ही हमारे काम की है, जिसमें कि हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हम लेके जाएगी हमें वो। तो कोई भी हमें थर्ड नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी अगर गिवन है तो उसमें क्या होगा, नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी में अगर ये पार्ट लेफ्ट पार्ट मेरा एक सुपर की है तो आंख बंद करके हम क्या कह सकते हैं, ये रिलेशन मेरे फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। या अगर ऐसा नहीं है तो और y मेरा क्या है, y मेरा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, x या तो सुपर की हो या y मेरा प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर x सुपर की नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है, अगर वो सुपर की नहीं होगी तो पार्ट ऑफ द की हो सकता है, अगर वो पार्ट ऑफ द की, अगर वो सुपर की नहीं है तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं कि वो नॉन की एट्रीब्यूट हो सकता है, या तो पार्ट ऑफ द की हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, नॉन की एट्रीब्यूट हो सकता है। और अगर y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, अगर y प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो कौन सा होगा, नॉन प्राइम होगा, मीनिंग नॉन की एट्रीब्यूट होगा। उल्टा कर दिया है केवल इसका ना, तो हमने क्या किया, देखो x अगर सुपर की है मेरी तो सीधे सीधी बात है हमारी रिलेशन क्या होगा, मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा ही होगा। या अगर आप इससे चेक नहीं करना चाह रहे, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इससे चेक करूंगा, y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, अगर y मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है तब भी मेरा रिलेशन क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। दूसरे तरीके से अगर देखना है, x इज अ सुपर की, अगर x मेरा सुपर की है तो क्या चीज़ नहीं हो सकती, अगर वो सुपर की है तो क्या चीज़ नहीं हो सकती, वो पार्ट ऑफ द की, अगर वो पार्ट ऑफ द की है, या दूसरा क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट है, दो चीज़ हो सकती है ना। और y क्या है, मेरा प्राइम एट्रीब्यूट, अगर ये प्राइम एट्रीब्यूट ना हो तो क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मीनिंग नो की एट्रीब्यूट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं क्या कह सकता हूँ, कंक्लूजन, पहला केस क्या बन जाता है, अगर पार्ट ऑफ द की अगर ड्राइव कर रहा है नॉन की एट्रीब्यूट्स को तो रिलेशन क्या है, मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, इट मीनिंग उसकी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोल रहा था कि पार्ट ऑफ द की इज ड्राइविंग द नॉन की एट्रीब्यूट, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। सेकंड केस, अगर नॉन की इज ड्राइविंग द नॉन की एट्रीब्यूट, इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी, ठीक है। तो द रिलेशन विल नॉट बी अ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जिसकी वजह से हमारा रिलेशन सेकंड या थर्ड में नहीं होगा, उसी पॉइंट से हम उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, वही जैसे ये हमारा एग्जांपल था और ये हमारी रिलेशन पिछले वाला एग्जांपल है ये। तो इसमें अगर हम सीधा सीधा देख के बताए, ए बी क्या मेरा एक सुपर की है, क्या है कि नहीं है, ठीक है। ए बी के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी इज अ सुपर की है यार, ए बी इज अ सुपर की, तो अगर ए बी सुपर की है तो आग बंद करके हम क्या कर सकते हैं, दिस इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब दूसरी फंक्शन डिपेंडेंसी देखो, बी टू डी, बी क्या है मेरा,
एक पार्ट ऑफ द की है ना, और डी क्या है मेरा, डी भी मेरा एक नॉन की एट्रीब्यूट्स है। तो पार्ट ऑफ द की ड्राइविंग द नॉन की एट्रीब्यूट, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फंक्शन डिपेंडेंसी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी हुई। इस केस में क्या हुआ, डी क्या है मेरा, नॉन की एट्रीब्यूट, ई क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की एट्रीब्यूट ड्राइविंग द नॉन की एट्रीब्यूट। तो ये फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी हुई मेरी, ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी हुई। इसका मतलब रिलेशन मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसकी वजह से मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से ब्रेक करने के लिए मुझे डी का क्लोजर निकाल लेंगे, तो डी के क्लोजर से जो भी मेरा वैल्यू आएगी उसको मैं एक पर्टिकुलर टेबल में लिख दूंगा, ठीक है, और जो बाकी पार्ट बच जाएगा वो हम दूसरे टेबल में लिख देंगे उन एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो यही हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कंसेप्ट्स थे, राइट। सो दैट्स ऑल।